आपने फिर ये क्यों कहा कि यहाँ पर हम सिर्फ मैं, दुआ और जहीर मौजूद है? मैं यही पूछ रहा हूँ, वो जो दोस्त आए हैं वो भुट्टो के अगवा की दफा कौन सी होती है? जो अगवा की दफात थी वो लगवाने के बजाय तो दुआ ज़हरा के दफा का पिनल कोड क्या होता है? मैं आपको वही बताने लगी, उन्होंने उसके ऊपर यू नो व्हाट इज पिनल कोड? चलें, अगर कोई अगवा बराए तावान के हवाले से किसी का अगवा है तो कौन सी पिनल कोड लगेगी? आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। दुआ ज़हरा और उसके हस्बैंड ज़हीर का इंटरव्यू किया जिस यूट्यूबर ने, वो हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और बहुत से लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि जो खातून यूट्यूबर है उन्होंने जामे शरी की बोतल वहाँ पर क्यों रखी, और ज़हरा की वालदा कह रही हैं कि इन्होंने मेरी बेटी को अपनी उम्र की 40 साल की बनाने के लिए उसके नीचे गद्दी या तकिया रख दिया था। इसी तरीके से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड प्री प्लान था और जो सवालात थे वो एंकर खुद ही कर रही थी और जवाबात भी उनके मुंह में खुद ही डालती जा रही थी। आपने वो जामे शरी की बोतल्स रखी क्यों थी? जहाँ तक बात है जामे शीरी की, तो मेरे सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है कि वो एक शख्सियत की छेड़ है। हमने जामे शीरी एक शख्स का नाम रखा हुआ है, मैं अपने लाइव सेशंस में उसका नाम लेती रही हूँ। आप किसी को छेड़ रही हैं और वहाँ पर जो उसके वालिदैन है उस पर क्या बीत रही होगी? उनकी बेटी का मामला है, वो घर से बेचारी भागी हुई है, तो आप जामे शरी रख कर किसी का चेज़ा ले रही है? चेज़ा तो आप भी बहुत लेते हैं, आपने कितने कॉमिक वीडियोस किए हैं, देखें। मैं लेता हूँ ना, तो मेरा एंटरटेनमेंट है ना, इंफोटेनमेंट है वो। तो मेरा चैनल भी जो है बहुत सीरियस नहीं है, मैं भी थोड़ी आर्टिस्ट हूँ। इन्वेस्टिगेशन की पूरे केस की? पूरी इन्वेस्टिगेशन, एक एक चीज़ का मेरे पास सबूत है। तो जो अगवा होता है किसी भी बच्चे या बच्चे का, उस पर पिनल कोड दफा कौन सी लगती है पुलिस स्टेशन पे? मैंने जर्नलिस्ट होने की हैसियत से इसमें इन्वेस्टिगेशन के, वकील होने की हैसियत से नहीं। कौन से कोर्ट में चल रहा था इनका केस? इनका सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में लड़की आती है, यहाँ पर आकर उसके 164 के लोअर कोर्ट। ये सेशन कोर्ट में चलते हैं, हाई कोर्ट में नहीं चलते। हाई कोर्ट में बाद में कोई केस जाता है जब इन दोनों अदालतों से कोई चीज़ रिजेक्ट होती है या यहाँ पर कोई चीज़ चैलेंज करनी होती है या कोई अनटिल अनलेस केस बहुत हाई प्रोफाइल बन जाए। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बताता चलूँ, जो 365 होता है ना, ये अगवा का होता है, अगवा बराए तावान का 365 है। तकिया आपने क्यों उसके नीचे रखा? उसकी वालदा कह रही हैं कि आपने उसकी एज को जो है अपने जैसे 40 साल औरत बना दिया। तो आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज 24 ईयर्स है। चलो खैर, मुझे बताएं, आपने तकिया उसके नीचे रख दिया, तो कभी ये तकिए का इत्तेफाक आपके साथ भी हुआ? अभी 1 मिनट पहले ये वाला तकिया जो है यासिर शामी के नीचे था और इसने निकाल के मुझे दिया है कि ताकि कोई इसका और मेरा। इंटरव्यू के लिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए। तकिए का बड़ा मुकाम है। तकिए का बड़ा मुकाम है। तकिए को वो मुकाम हमारे मुआशरे में मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। असल में वो अपने बेडरूम में थे और कैमरामैन जब सामने इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कहा कि जैसे आप बहुत नीचे हैं ना, अभी तो मैं थोड़ी ऊपर हूँ। तो मैं नीचे नहीं हूँ, ये मैं नीचे गया हूँ। इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि इस कमरे में कोई नहीं है, मैं हूँ, दुआ है और दुआ के हस्बैंड ज़हीर है। वो दो साए बन रहे थे दीवार पर और लोग उसको सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। वो भुट्टो का साया है। कमरे में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उनकी फैमिली के लोग आ जा रहे थे। ख़ास तौर पे जब ग्लासेस, मैंने उसे कहा था ना कि आप ग्लासेस लगाती हो, वो मैंने क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था कि जैसे ही मैं मुलाकात के लिए उसके बेडरूम में आई, मेरी जो पहली नज़र है वो उसके ग्लासेस पे पड़ी। जैसे आपकी नज़र अभी वहाँ सामने टेबल पे इधर उधर पड़ रही है ना, लेकिन लोग चीज़ें नहीं देख। आप पे पड़ रही है। आपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि भैंस के टीके आपको लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह की आपने बातें की। तो आपको लगता है कि ये बात आपको करनी चाहिए थी? और आपको पता है भैंस के टीके किसको लगते हैं? यूट्यूबर्स जो ये बातें फैला रहे हैं कि खुदा न खास्ता उसको हब्से बेजा में रखा जा रहा है, और खुदा न खास्ता लोगों ने से बेजा होती है हब्से बेजा, वो जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट नहीं है और आपको जो बंदा आपके साथ होगा वो हब्से बेजा में होगा। चलो ऐसे कह लो, मुझे तो इनके साथ बैठकर, क्योंकि इन्होंने आते ही मुझे जो रंगबाजी दिखाई है वो ये दिखाई है कि 15-20 मिनट का कॉन्टेंट। सवाल का जवाब दे, आप इधर उधर की आए बाएं शाएं किए जा रही हैं। कौम जानना चाहती है, आपने उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, उसके पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप भी कभी साहिब औलाद होंगी, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे, आपकी शादी भी हो चुकी है। अगर आपकी बच्ची के साथ इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता सीन हुआ और कोई मेरे जैसा कोई 3rd क्लास यूट्यूबर जाकर उसका इस तरीके से इंटरव्यू करे, बहैसियत माँ आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपने 3rd क्लास कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने आप को कबूल। मैं 3rd क्लास हूँ, मैं 3rd क्लास हूँ। आप बताएं बहैसियत माँ आप पर क्या गुजरेगी? आपने जो कहा ना कि मैंने सेंटिमेंट्स हर्ट
हर्ट किए। देखें, सेंटिमेंट्स तो वो लोग हर्ट कर रहे थे ये कहकर कि उनकी बेटी अगवा हुई हुई है या कोई उनको कह रहा था। हैसियत माँ आप पर क्या बीतेगी जो मैंने सोचा। पहले मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो उनके वालिदैन की मुलाकात करा दी उनकी बेटी के साथ, जो दिन रात परेशान थे कि हाय हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा हो। आपको शुरू दिन से पता था, आपने इंटरव्यू में बताया कि मैं इनके साथ जो थी इन टच थी, ये जो 2 बच्चे हैं, तो उसकी वालदा, पुलिस, पूरा मुल्क जो है कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स की वजह से परेशान था। आपने इतनी भी इखलाकी जरूरत ना की कि आप पुलिस को या कम से कम उनके वालिदैन को बता दें कि आपकी बच्ची इस जगह पर मौजूद है। कि आप ये बात समझ सकते हैं कि एजेंसीज को, पुलिस को या उनके वकील को पता नहीं होगा जो बात मुझे पता होगी। पुलिस मेरा सोर्स थी, मतलब कि मैं पुलिस से बात करती थी जब भी कोई न्यूज़ ब्रेक करती थी, और मैं उनके वकील से बात करती थी, और जब वो खुद कोर्ट में पेश होते थे तो उनके वकील मुझे कहते थे कि आप भी आ जाएं। हमने आपसे जितने भी संजीदा गैर संजीदा सवाल किए आपने उसमें मोस्टली आए बाएं शाये की है। आप फिर भी आखिर में कुछ कहना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को तो कह सकती हैं। असल में इनका नाम ही है यासिर शामी आए बाएं शाएं, ये खुद जानबूझ के इसको रंग दे रहे हैं, वरना मैंने सारे सवालों के एक्यूरेट आंसर्स दिए। जी, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसका फैसला भी ऑडियंस करेगी। अगर इन्होंने जवाबात को कुछ गलत रंग देने की कोशिश की है तो इसका फैसला भी ऑडियंस करेगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को, इस यूट्यूबर जो कि फर्स्ट क्लास यूट्यूबर है जुनैरा माहम, इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।